अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी स्वर्ण संयम आराधिका सरलात्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं हमारे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी का जीवन। इसी के मध्य में आप तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोलों की जो आराधना है उसको भी सुन रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से अवश्य में आचरण करेंगे और कुछ ना कुछ ग्रहण जरूर करना भी चाहिए। यही वीतराग भगवान की वाणी है। तो कल आपने सुना कि एक नन्हा सा बच्चा छोटा सा था लेकिन तर्कबाज था। उसका प्रश्न था, पिताजी आपके मन कितने हैं? तो इसी के ऊपर आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो बच्चा कहता है कि परमात्मा से प्रेम करता है, वह सबसे प्रेम करता है, वह सबसे प्रेम करता है जो परमात्मा से प्रेम करता है। आप ये नहीं कहते कि मैं सबसे प्रेम रखता हूँ, क्योंकि प्रेम विराट होता है। जैसा प्रेम अपने बच्चे से होता है वैसा ही पड़ोसी के बच्चे से भी होना चाहिए। ये वो बच्चा अपने पिता को शिक्षा दे रहा है और क्या कहता है, ये अपना है और वह बेगाना है। ऐसे विचार छोटे दिल वालों के होते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार है। आपके प्रति मोह है, प्रेम नहीं है। यदि आपने प्रेम के स्वरूप को पहचाना होता तो फिर उस बच्चे को धक्का आप कभी ना देते पिताजी, और मुझे गोद में ना बिठाते। अभी मेरे प्रति आप आसक्त हैं। जहाँ आसक्ति होती है वहाँ भक्ति कभी नहीं रहती। छोटे बालक की बातें सुनकर पिता निरुत्तर हो गया। धर्म प्रेमी बंधुओं, कर्म में अकर्म, आगे सुनेंगे कि कर्म में अकर्म। महाबल सदैव वैराग्य में ही रहता था, संवेग में ही उसका प्रत्येक क्षण बीतता था। अपने योगों को समत्व में स्थिर रखकर साधना करना संवेग है। ये मन, वाणी और शरीर तो सभी के पास है, किंतु उनका वेग कषायों की ओर रहता है। वाणी और शरीर का रुख भी प्राय बाहर की तरफ ही रहता है। जब वह माया की ओर तथा प्रकृति की ओर भागता है उस समय योगों का विषम वेग होता है। संवेग की स्थिति में मन, वाणी और शरीर अंतर्मुखी हो जाते हैं, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। और महापुरुषों ने फरमाया उस समय वह प्रत्येक चिंतन, संभाषण और कर्म व्यक्ति आत्मा में अवस्थित होकर करता है। केवल देखने में वह कर्म है, केवल देखने में वह कर्म है। गौर करें कि केवल देखने में वह कर्म है, वास्तव में वह अकर्म ही होता है। वह कर्म नहीं होता। रस्सी के जल जाने के बाद बल तो उसमें रहता है, किंतु उस बल में किसी वस्तु को बांधने की शक्ति नहीं रहती। आत्मा से प्रेरित कर्म देखने में कर्म है। दुनिया के लोग भी कहेंगे कि अमुक व्यक्ति कम कर रहा है, अमुक व्यक्ति कर्म कर रहा है, किंतु यदि वह संवेग में हो रहा है तो ज्ञानियों की दृष्टि में वह कर्म नहीं है, वह अकर्म ही माना जाएगा। अर्थात क्रिया होने पर भी उस कर्म का बंधन नहीं होता,
क्रिया होने पर भी उस कर्म का बंधन नहीं होता। जिस तरह जली हुई रस्सी किसी वस्तु को बांध नहीं सकती। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया, वस्तुतः कषाय ही बंधन है और संवेग में इस कषायों का बल नहीं होता। महाबल की साधना में यही संवेग था। तीर्थंकर गोत्र बांधने के लिए तप, त्याग, ज्ञान, समाधि, सेवा, श्रुत और प्रवचन, ये 7 बोल हैं। उसके जीवन में तप भी हो रहा था, त्याग भी था, ज्ञान भी उसके पास था। वे स्वयं समाधि में रहता था और दूसरों को समाधि में रखता था। आंखें बंद करके बैठ जाने का नाम समाधि नहीं है। वाणी का मौन धारण कर लेने से भी समाधि नहीं लग जाती। समाधि का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है सम में रमण करना, यानी कि स्वयं में रमण करना और निजात्मा में अवस्थित होना। जिस व्यक्ति में ना राग है ना द्वेष है, जिसमें सदा समभाव ही रहता है, वह सदा ही समाधि में है और किसी को कोई अधिकार नहीं किसी की समाधि को भंग करना। समभावी के लिए ना कुछ अनुकूल है ना प्रतिकूल, ना संयोग है ना वियोग, ना किसी के प्रति राग है और ना द्वेष। जब जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है तब उस स्थिति को समाधि की स्थिति कहा जाता है। यही साधना का अंतिम चरण है। जो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है उस चरण में, वह पूर्ण पुरुष बनने में सक्षम हो जाता है। ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। समाधि के भाव को आप एक संवाद के रूप में समझें। शिष्य ने गुरु से पूछा, भगवान समाधि क्या है? शिष्य ने, गौर करें धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जीवो, शिष्य ने गुरु से पूछा, भगवान समाधि क्या है? प्रश्न किया गया। गुरु ने उत्तर दिया, शिष्य, कब्रिस्तान में जाकर यदि आप किसी कब्र पर फूल चढ़ाएं या आप उस पर थूकें तथा गालियां देवें तो आपके उस व्यवहार का उस कब्र में बड़े व्यक्ति पर कोई भी असर नहीं होगा। ना फूल चढ़ाने और स्तुति गान करने से वहां से आशीर्वाद निकलेगा और ना ही लात मारने या उस पर अपशब्द बोलने से अंदर से गालियों की आवाज आएगी। वत्स, जिसके मन की दशा ठीक इस प्रकार से बन जाती है, बस समझिए उसी का चित्त समाधिस्थ हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति शांति पाता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। समाधि की स्थिति में व्यक्ति के मन में राग द्वेष का उदय नहीं होता। चंदन का लेप करने या वसूले से काटने पर दोनों ही व्यवहारों को वह समान समझता है। कबीर जी के शब्दों में आप ऐसे ही कह सकते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। समाधि की ये स्थिति वीतराग पुरुषों की भूमिका है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया, विशेष प्रकार के उपसर्ग कभी ऐसे साधकों को भी विचलित व डामाडोल कर देते हैं। पानी में कंकर फेंका जाए तो उसमें तरंग चक्र पैदा हो जाता है। यदि धरती पर कंकर फेंका जाए तो उस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में जितना स्थिर होकर रहता है, वे बाहर के वातावरण से उतना ही अप्रभावित रहता है। बाहर की अनुकूल प्रतिकूल
परिस्थितियां उसके चित्त को अस्थिर बना देती हैं। कैसे? इसे संवाद के द्वारा समझा जाएगा। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल आपके समक्ष रखने का सदप्रयास करूंगी। महापुरुषों की वाणी है। ज्ञानालोक में इतिहासकारों ने बहुत कुछ अंकित किया है और आप सुने और कुछ ना कुछ ग्रहण करें, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद आप सभी की आत्माओं के प्रति करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है आपकी आत्मा। मल्लीनाथ भगवान का प्रसंग चल रहा है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था के साथ आप श्रवण करें। प्रतिदिन श्रवण करें। माँ जिनवाणी की आराधना करें। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की।